ईरान में आग लग गई है, सड़कों पर लाखों की भीड़ उतर आई है। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं और लगता है कि सत्ता पलटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि ईरान में लोग पिछले 13 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। गुरुवार यानी 8 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और बसों में आग लगा दी और ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ईरान की राजधानी तेहरान में सड़कों पर लोगों की बड़ी भीड़ एक ही नारा लगा रही है, डेथ टू डिक्टेटर यानी तानाशाह मुर्दाबाद। ये नारे सीधे खामेनेई के खिलाफ हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो समझ आएगा कि ईरान में अब खामेनेई के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। सबसे पहले देखिए कि वहां की जनता क्या क्या नारे लगा रही है और फिर हम प्रदर्शनकारियों के मन की बात को आपको आसानी से समझाएंगे। इन प्रदर्शनकारियों ने ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे और क्राउन प्रिंस 65 साल के रजा पहलवी की ईरान में वापसी की भी मांग की है। वे चाहते हैं कि रजा पहलवी अब वापस आएं। रजा पहलवी को इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। वे इस समय अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से ईरान की सड़कों पर उतरने और खामेनेई का विरोध करने की अपील की थी। पहले कहा जा रहा था कि ईरान में बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके बाद ईरान से ऐसी तस्वीरें आईं जिनमें सड़कों पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस भीड़ ने नारे लगाकर सरकार का विरोध किया है। ईरान के सभी प्रांतों में, सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। इन लोगों ने सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बना रखा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के क्राउन प्रिंस कौन है और उनका इस पूरे आंदोलन से आखिर क्या संबंध है। आपको बता दें कि उनका नाम रजा पहलवी है। वह 65 साल के हैं जो पिछले 47 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। वे सोशल मीडिया से ईरान में अपने समर्थकों से आंदोलन के लिए अपील कर रहे हैं। उनके पिता ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। अब प्रदर्शनकारी रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे और इस्लामिक शासन आया था और अब लोग इस्लामिक शासन से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें अपना पुराना ही शासन वापस चाहिए और रजा पहलवी को वो क्राउन प्रिंस के रूप में देखना चाहते हैं। रजा पहलवी ने ईरान की जनता से सड़कों पर उतरने और घरों से विरोध करने की अपील की है। उन्होंने ईरान की जनता और सुरक्षा बलों से भी कहा है कि सरकार की बजाय वो जनता का साथ दें। सोचिए, पुलिस और सुरक्षा बलों से रजा पहलवी जी कह रहे हैं कि जनता के खिलाफ काम मत करो और उनका साथ दो। यह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का कमाल है। आज के जमाने के नए विद्रोह इसी से हो रहे हैं। रजा पहलवी अमेरिका में बैठे हुए हैं, 47 साल से इंतजार कर रहे थे और अब लगता है कि उनकी किस्मत खुलने वाली है। वे सोशल मीडिया से अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं। उन्होंने दुनिया भर के दूसरे नेताओं से भी ईरान की जनता का समर्थन करने की अपील की है ताकि उनकी आवाज दबाई ना जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जाती हैं या उन्हें जेल में फांसी दी जाती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ऐसा करेगी तो अमेरिका तैयार है और ईरान को इसका सख्त जवाब देगा। लेकिन आगे की खबर से पहले हम आपको बताएंगे कि ऐसे विद्रोह अब सोशल मीडिया से हो रहे हैं। जैसे रजा पहलवी अमेरिका में हैं और वापसी का इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह से बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन में थे। बांग्लादेश से निकाले गए थे, सालों तक लंदन में रहे लेकिन वीडियो बनाते रहे, सोशल मीडिया से लोगों से संपर्क रखते रहे और अब वे बांग्लादेश वापस लौटे हैं। सोशल मीडिया ने राजनीति बदल दी है। पहले अगर किसी को निकाल दिया तो वह राजनीति से बाहर हो जाता था,
लेकिन अब नहीं, ईरान में भी अब ऐसा ही हो रहा है जो बांग्लादेश में हुआ और दूसरे देशों में भी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। अमेरिका ईरान के प्रदर्शनकारियों का भी साथ दे रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान में भी वैसा ही ऑपरेशन शुरू कर दे जैसा वेनेजुएला में किया। अमेरिका पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के साथ है। ईरान में पिछले 27 सालों में 5 बार ऐसे बड़े आंदोलन हो चुके हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है। 1999 में मीडिया और प्रेस की आजादी के लिए युवाओं ने आंदोलन किया था। 2009 में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और 2019 में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। और वहीं 2022 में महिलाओं की आजादी के लिए महिलाएं और युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। वे बुर्का और हिजाब से आजादी चाहती थीं। अब 2026 में महंगाई और आर्थिक संकट की वजह से जनता सड़कों पर है। हर बार आंदोलन अलग अलग मुद्दे से शुरू होता है, लेकिन वजह एक है, सिस्टम से निराशा, व्यवस्था से निराशा। चाहे रीति रिवाज हो, महंगाई हो या कुछ और, लोग परेशान हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान में आंदोलन बहुत तेज हो गए तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और उनके बेटे रूस भाग सकते हैं। रूस के साथ ईरान के अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए रूस को उनका संभावित ठिकाना माना जा रहा है। अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर हुई और उन्हें लगा कि यहां रहना सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ सकता है।